बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करूँगी यहाँ पे हाफ़ के जी के करीब चिकन, जो कि मेरे पास देसी मुर्गी है। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। और साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी पाउडर मसाले। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें डालना है नमक। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे पानी। क्योंकि मेरे पास है देसी मुर्गी, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसको यहाँ पे कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे, इस तरह से। तो चले यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और जो इसमें हमने प्याज टमाटर वगैरह ऐड किए थे वो भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करना है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, क्योंकि हमारे पास हाफ़ के जी चिकन है और 1 पाव के करीब हमारे पास आलू हैं। तो उसके मुताबिक हमने हर स्पाइसेस इसमें डालना है, और हाफ़ कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है तकरीबन 8 से 10 मिनट। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे आपकी चिकन उतनी ही मज़े की बनेगी। इसका शोरबा, ग्रेवी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी 1 पाव के करीब आलू, जिसको मैंने बहुत ही नॉर्मल साइज़ में काट लिया। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े भी आप काट सकते हैं, छोटे भी, लेकिन ये एक है स्टैंडर्ड साइज़। तो इसको भी इसमें ऐड करने के बाद तकरीबन हम 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो हल्का सा पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं 1 गिलास भर के पानी, क्योंकि मुझे इसमें हल्की सी ग्रेवी चाहिए, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं। अगर आपने ज़्यादा शोरबा ऐड करना है तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे चला देंगे इस तरह से अच्छे से। साइडों पे अगर कोई मसाला लगा तो उसको भी आप उतार लें ताकि वो भी अच्छे से इसमें पक जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके यहाँ पे छोड़ दूँगी। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं जो इसका ऑयल है वो तकरीबन ऊपर आया हुआ है, क्योंकि हमने इसकी आंच को बहुत ही हल्का रखा था। तेज़ आंच होती तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाना था सारा शोरबा, इसलिए इसको हल्की आंच पे रखना है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। तो यहाँ पे भी इसको हम चला लेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा आलू और चिकन का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।